अमरीकी नायब सदर और ट्रंप के दामाद गजा अमन मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जी.डी. वैंस, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खसूसी एलची ब्राय मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ गजा जंग मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द भी जंग बंदी पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू के लिए कायरा पहुँच गया है। इस मौका पर अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर का कहना था कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंग बंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मज़ीद बरां इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि इसने सीज़ फायर के नफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि ज़ाहिर इसराइल ने सीज़ फायर मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के गजा पर फ़िज़ाई हमलों में कल सुबह से अब तक 45 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। ताहम 10 अक्टूबर को जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों गजा में 98 फ़लस्तीनी शहीद हुए। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो इस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमरीकी सदर का कहना था कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। याद रहे कि चंद रोज कबल अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप का कहना था कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे मगर अब ये मामला तय हो गया है। पाकिस्तान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और सूबे के मुख्तलिफ इस्लाब में फितनतुल ख़ारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफ़गान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम के लिए फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया। फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। दरिंदा सिफ्त नासिर के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अमन व अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भरपूर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर, फ्रीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुहेल अफरीदी की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि वज़ीर आला KPK की बानी PTI से जेल में मुलाकात की पिटीशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस मुतअद्दिद एतराज़ात आयद कर रखे हैं। एतराज़ है कि इस हवाले से पहले ही एक अदालती फैसला आ चुका है। वकील का कहना था कि यह भी एतराज़ है कि सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सूबाई काबीना के फैसले के बगैर कैसे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। ये एतराज़ नहीं बनता क्योंकि अभी तो काबीना बनी ही नहीं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर का फ़िज़ाई मायार इंतहाई ख़राब, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर पहुंच गया और फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 है। इसके अलावा शेखुपुरा 311, डीजी खान 239, गुजरावाला 233 और मुल्तान का AQI 224 है। पीर की सुबह अली सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब होने से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हुआ। इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की दर्जाबंदी के मुताबिक 0 से 100 तक इंडेक्स को सब्ज़ और मुस्बत, जबकि 101 से 200 तक इंडेक्स को कदर आलूदा मगर काबिल बर्दाश्त की कैटेगरी में रखा गया है। 300 से 500 के दरमियान इंडेक्स आलूदा और इंतहाई आलूदा की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे में तवील मुद्दत तक फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत में दिल और फेफड़ों के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के अशब इरफान ने विंडकोर ओपन 2025 का टाइटल जीत लिया। विंडकोर में खेले गए फाइनल में चौथे नंबर के अशब इरफान ने इंग्लैंड के सिमटोट को शानदार कारकर्दगी के साथ 3-0 से शिकस्त दी। ये मुकाबला 43 मिनट तक जारी रहा, जिसमें अशब ने 9-11, 1-11 और 5-11 से कामयाबी हासिल की।
रिचर्डसन वेल्थ मेंस ओपन 2025 PSA वर्ल्ड टूर का कॉपर इवेंट था, जिसमें मजमूई इनामी रकम 31,250 अमरीकी डॉलर रखी गई थी। 21 साल अशरफ इरफान की ये कामयाबी पाकिस्तान के स्क्वाश में एक बड़ा संग मील करार दी जा रही है। वो नूरजमान के साथ बैनुल-अक़वामी सर्किट पर तेजी से उभरने वाले खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तीसरे से नूरजमान को क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश खिलाड़ी टिम टोड के हाथों 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।